Yeah, Trace, right now air raid sirens are sounding across Tel Aviv amid incoming ballistic missile fire. We've not yet seen any of Israel's air defense systems active. ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मुकाबले में जिस तरीके से आज सुबह अमेरिका इजराइल ने मिलकर के ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है, उसके जवाब में ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। तीसरी बार आज ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर दर्जनों मिसाइलें फेंकी गई हैं और मिसाइल इजराइल का आयरन डोम रोकने में नाकामयाब हुआ है और जिसके बाद इजराइल के कई शहर मलबे में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। उसके कई वीडियो फुटेज तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि किस तरीके से ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल इजराइल के कौन कौन से जो शहर हैं वो ईरानी मिसाइलों की जद में आए हैं। सबसे पहले तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम और उसके बाद जो है बेरशेवा, उसके बाद अशदोद नाम से एक शहर है और कई ऐसे शहर भी हैं जिनके नाम अभी इसमें स्पष्ट नहीं आ पाए हैं। वो तमाम ईरानी मिसाइलों की जद में आए हैं और ईरानी मिसाइलों की जद में आने के बाद पूरे मोहल्ले, पूरे कस्बे खंडहर में तब्दील हो गए। जितना नुकसान ईरान को आज अमेरिका इजराइल ने नहीं पहुंचाया होगा, उससे कई गुना ज्यादा ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के अंदर नुकसान पहुंचा दिया। इजराइल के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी किया गया है, अफरा तफरी का माहौल है, भगदड़ मची हुई है। एक ताजा अपडेट के मुताबिक इजराइल के अंदर 10,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर भाग गए हैं, इस डर से कि कहीं कोई ईरान की मिसाइल आकर उनके घरों पर ना गिर जाए जिससे वो नेस्तु नाबूद हो जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन फिलहाल इजराइल के अंदर बनी हुई है। यहां पर देखिए, जो अभी तक ईरानी मिसाइलों का इंपैक्ट देखने को मिला है उसमें दर्जनों लोगों के खत्म होने की खबर है, सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, पूरे शहर खंडहर में तब्दील होने की भी खबरें, वीडियो फुटेज, तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ। यह वही इजराइल है जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, यह वही इजराइल है जो अपने आप को शांति का दूत बताता है, लेकिन यह इजराइल और अमेरिका मिलकर के पूरी दुनिया में किस तरीके से अशांति फैलाए हुए हैं यह हर किसी को पता है। लेकिन आजकल कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो वही कहानी है कि ये खुद अशांति फैलाते हैं अलग अलग देशों के अंदर अपना बेनिफिट लेने के लिए और उसके बाद दुनिया के ऊपर थोपते हैं कि दुनिया के दूसरे देश अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल का बेन गुरियन हवाई अड्डा भी ईरानी मिसाइलों की जद में आ गया है। खबर सामने आ रही है कि इजरायली सेना के कई जो मिलिट्री बेसिस थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया इजराइल की मिसाइलों ने, ईरान की मिसाइलों ने। साथ ही साथ यहां पर बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहां पर कई फाइटर जेट्स भी रखे हुए थे, कई यात्री विमान भी खड़े हुए थे, उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही साथ ईरान की तरफ से एक बार फिर यह स्पष्ट किया गया है, इवन अब तो सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, इस सैटेलाइट तस्वीर आप देख सकते हैं। आप इसमें देखिए कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, अमेरिका और इजराइल भौकाल मचाने में लगे हुए हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। यानी ईरान की इतनी वैल्यू है, उसका पावर इतना है कि 1 साल तक अमेरिका को बताया जा रहा है कि इसके लिए एक्सरसाइज करना पड़ा है कि कैसे क्या करना होगा। और 1 साल के एक्सरसाइज करने के बाद हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। भौकाल इतना मचाया गया कि ना जाने क्या क्या B2 बॉम्बर ने कर दिया, ऐसा कर दिया, फलाना ढिमकाना, लैब लैब लैब। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस सब सामने आ चुकी हैं, उसमें देखिए कि किस तरीके से 2-3 खड्डे हो गए हैं पहाड़ों में, उसके सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर विस्फोट होता तो पूरा का पूरा इलाका खंडहर में तब्दील होता। लेकिन क्या कहीं पर कोई तब्दीली आपको दिख रही है? क्या कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा है कि पहाड़ टूटकर गिरे हैं? नहीं। इसीलिए ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि उनकी परमाणु साइट पर कोई नुकसान नहीं हुआ। हां, एंट्री और एग्जिट की जो मतलब बाउंड्रीज होती हैं, जो उनकी कमान होती है, जो उनके गेट होते हैं, उनको तोड़ ताड़ दिया गया है।
वो बेशक उस वहां पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमारे न्यूक्लियर प्लांट जो मेन प्लांट है वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए जो रेडिएशन फैलने की बात कही जा रही थी वो गलत साबित हुई है, और बाकायदा मीडिया चैनल वाले जा करके ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स पर वीडियो बना रहे हैं। अगर वहां पर किसी तरीके का कोई रेडिएशन होता तो शायद वीडियो ना बनते। तो अब समझ लीजिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये भौकाल मचाने में लगे, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जितना ईरान की ये जो खड्डे खोदने में पैसा इन्होंने खर्च किया है ना, उतना पैसा काश लोगों की सुरक्षा पर, लोगों की सेहत के ऊपर खर्च करते तो शायद कई बस्तियां बस जाती। लेकिन वो अमेरिका और इजराइल से होगा कहां। ये दोनों ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में अशांति फैलाकर बैठे हुए हैं, अलग अलग देशों में झगड़े लगवाते हैं, उनको उकसाते हैं, उसके बाद अपने हथियार बेचते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, उसके बाद उनको उनके हालात पर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यूक्रेन, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान जैसे कई देश आपके सामने है। यहां से अमेरिका को भागना पड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर देखिए एक और बड़ी खबर यह है, ईरान की परमाणु साइट पर नुकसान नहीं, पूरा का पूरा यूरेनियम जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर रखा हुआ था उनको 19 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया था। 19 तारीख को ही वहां से हटा दिया गया था, दूसरी अघोषित जगह पर जाकर रख दिया गया था। इसलिए ईरान की न्यूक्लियर साइट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के ऊपर हमले को लेकर के अमेरिका में भारी बवाल हो गया है। अमेरिका की सड़कों पर लोग उतर आए हैं। मैं आपको उसका वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर सेनेटर से लेकर के सांसद से लेकर के बड़े बड़े मंत्री भी इस फैसले के खिलाफ हो गए। उनका कहना है कि अमेरिका के ये जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया है ये बिल्कुल गलत है। ये फैसला अमेरिका को बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। और बाकायदा आप देखिए किस तरीके से अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो आपके सामने है। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। एक अमेरिकी सेनेटर है, इन्होंने कहा है कि ईरान से युद्ध अमेरिका के लिए विनाशकारी भूल होगी। टिम केन इनका नाम है, मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखिए राशिदा तालिब ने भी ट्वीट किया, लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कांग्रेस की सहमति के बिना ईरान पर बमबारी करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजना हमारे संविधान का घोर उल्लंघन है। इसलिए एक महाभियोग जो है ट्रंप के खिलाफ लाया जा सकता है, जिसमें ट्रंप की बर्खास्तगी की भी मांग की जा सकती है। अब जब ईरान के द्वारा रिटेलिएशन किया जा रहा है, इजराइल के अंदर जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई जा रही है, तब उन तमाम चीजों को छुपाने के लिए इजराइल की सेना मीडिया कर्मियों को अब कवरेज नहीं करने दे रही है। हमारे देश के 2-3 चाटुकार वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो तो जानते हैं तलवे चाटने के लिए फेमस है। तो तलवे ये चाटते हैं तो इनको तो कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी में डाल दिया जाता है कि जाकर आप कवरेज कर लीजिए। वो वहीं पर अपना खुश रहते हैं कवरेज करके। लेकिन जो लोग फैक्ट दिखाते हैं इजराइल का, जो करीब जाकर के चीजों को हाईलाइट करते हैं, उन पत्रकारों को कवरेज करने से रोका जा रहा है। उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो डिक्टेटरशिप कहां चल रही है, कहां सच को छुपाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है, क्यूबा और चिली ने ईरान के ऊपर अमेरिकी हमले की निंदा की है। सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, इसी के साथ साथ आपका बहरीन, कतर और जॉर्डन, इजिप्ट ने भी, जो ये गुलाम है ना इजराइल के, इन तमाम देशों ने, तुर्की, रूस, चाइना, कोरिया, तमाम देशों ने इस हमले की निंदा की है जो अमेरिका ने आज सुबह ईरान के ऊपर किया है। और कहा गया है यह सरासर इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। और अब आने वाले दिनों में ट्रंप की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच आप सब जानते हैं मुकाबला चल रहा है। अब अमेरिका जब अपने आप को यह कह रहा है कि वो शांति का दूत है, तो इसकी शांतिगिरी देखिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका कूद जाने से करीब 20 से 30 लाख लोगों की अभी तक जानें चली गई। वियतनाम वॉर में अमेरिका के कूद जाने से 13 से 35 लाख लोग खत्म हुए। इराक युद्ध में अमेरिका के कूद जाने से 4 से 7 लाख लोग खत्म हो गए। अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध में कूदने से 1 से 3 लाख लोग खत्म हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपने आप को दुनिया में दिखाने की कोशिश करता है कि वो शांति का दूत है और अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा नहीं है, ये बताता है। लेकिन खतरा विश्व में शांति के लिए कौन से देश हैं, ये आप सब जानते हैं, जो अलग अलग देशों में लड़ाइयां लगवा करके अपना बेनिफिट ढूंढ करके और पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये 2 ही देश हैं, वो है इजराइल और अमेरिका। ये तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, तमाम देशों की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने कभी इजराइल के रिसर्च कमांड सेंटर
को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इसराइल के रिसर्च कमांड सेंटर को ईरानी मिसाइलों ने नेस्तो नाबूद किया है। यह खबर भी अभी अभी सामने आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।